गुरु अर्जन देव महाराज लाहौर शहर अपने ताए की लड़की की शादी को अटेंड करने के लिए यहाँ पे आए थे। उसके जो फादर थे गुरु रामदास साहब महाराज, उन्होंने गुरु अर्जन देव महाराज को फरमाया था कि जब तक मैं आपको वापस नहीं बुलाऊंगा तो आप लाहौर शहर में ही क़याम पजीर रहो। अस्सलामुअलैकुम 67 न्यूज़ से मैं हूं आपकी होस्ट मिशाल मलिक। इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के मशहूर इलाके शाही किले में, जहां पे हम आपको यहां के गुरुद्वारे के बारे में कुछ तफसीलन बताते हैं। हम मौजूद हैं इस टाइम गुरुद्वारे के अंदर, जहां पे हम यहां के सीनियर से पूछेंगे यहां के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, हमें यहाँ के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री वगैरह बताइएगा, इसकी खसूसियात वगैरह। जी, ये समाधि है महाराजा रंजीत सिंह की। महाराजा रंजीत सिंह जो है अपने आप में ही एक तारुफ हैं, उनका तारुफ कराने की हमें ज़रूरत नहीं है। ही इज़ द लाइन ऑफ द पंजाब, ही इज़ द रूलर ऑफ द पंजाब, ही इज़ द किंग ऑफ द पंजाब। मैं आपको ये बताता चलूँ, 1799 में महाराजा रंजीत सिंह ने जो है पंजाब गवर्नमेंट का चार्ज संभाला। 1839 में जो है उनका देहांत हो गया था। जब उनका देहांत हुआ तो ज़मीन से 25 फीट ऊपर जो है ये समाधि तामीर करवाई गई एजाज़ियत तरीके से, ठीक है, उनके एजाज़ में। वैसे तो सिखिज़म में समाधि का कोई कंसेप्ट ही नहीं होता, तो यहाँ पर समाधि इसलिए बनाई गई है। नीचे जो है एक होली प्लेस है, तन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का शहीदी स्थान है। उनके नज़दीक रह के इनकी आत्मा को शांति प्राप्त होती रहे, इस वजह से समाधि बनाई गई है। ये समाधि जो है सन ऑफ महाराजा रंजीत सिंह, खड़क सिंह और शेर सिंह ने बिल्ड करवाई थी। 1839 से लेकर 1842 तक आई थिंक 3 साल के अरसे में जो है ये समाधि कंप्लीट हुई है। अच्छा, ये हो गई इनकी हिस्ट्री। अब हमारे ज़हन में ख्याल आता है कि हिंदू और सिख के दरमियान जो भी है उसके बारे में आपकी ज़ाती राय क्या है? देखें, सबसे पहले कोई भी रिलीजियस है, इंसानियत जो है हर रिलीजियस में पाई जाती है। अल्लाह पाक ने जितने भी मज़ाहिब बनाए हैं इंसानियत के लिए बनाए हैं, ना कि इंसानियत को मज़ाहिब के लिए बनाया है। बिल्कुल यही बात कि यूनिटी होनी चाहिए, आपस में फ़र्क नहीं रखना चाहिए एक दूसरे में। उसके बाद आइए हम चलते हैं अंदर की जानिब, जहाँ पे हम आपको मिलवाएंगे कुछ ख़ास मेहमान से। और अब हम जानते हैं इस बिल्डिंग के इंटीरियर के बारे में। जी जी, ये जो है समाधि है महाराजा रंजीत सिंह जी की। ये 1839 से लेकर 1842 तक सन ऑफ महाराजा रंजीत सिंह, खड़क सिंह और शेर सिंह ने बनवाई थी। जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पर मिरर वर्क हुआ है। इसके अंदर जो है प्रेशियस स्टोन भी यूज़ किए गए हैं। इसी के साथ प्योर गोल्ड वायर वर्क भी हुआ है, उसमें गोल्ड वाटर चढ़ाया गया है। और ये जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो है संगमरमर यूज़ किया गया है। ये सारा हैंडमेड वर्क है और बड़े ही दिलकश फ्लावर बनाए गए हैं जो कि ओरिजिनल उसी दौर के हैं। इसमें जो है लेड भरा गया है, उस दौर से लेकर अब तक ये अपनी ओरिजिनल कंडीशन में है। थोड़ा सा आप आगे आएंगे। ओल्ड सिटी लाहौर जो था, इसके स्ट्रक्चर के 12 डोर्स हुआ करते थे। उस स्ट्रक्चर को मद्देनज़र रखते हुए इस समाधि के जो है 12 डोर्स बनाए गए हैं, जो कि इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा, ठीक है। चूँकि शेर पंजाब महाराजा रंजीत सिंह जी जो है सिखों के बहुत बड़े किंग गुजरे हैं और इन्होंने अपने दौरे हुकूमत में बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो कि ना कि सिखिज़म को बल्कि तमाम मज़ाहिब को आगे बढ़ने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। तो इसी वजह से इस समाधि को इतना ब्यूटीफुल बनाया गया ताकि आने वाली सदियों तक ये जगह एक यादगार जगह बन जाए। इस वक्त हम मौजूद हैं गुरुद्वारा साहब में, जहाँ पे हम सरदार सिंह साहब से यहाँ के मजहबी तौर तरीक़ों के बारे में बातचीत करेंगे। जी, गुरुद्वारा डेरा साहब लाहौर सिख मज़हब के 5वें गुरु गुरु अर्जन देव महाराज की शहीदी की याद में बनाया गया है। गुरु अर्जन देव महाराज लाहौर शहर अपने ताए की लड़की की शादी को अटेंड करने के लिए यहाँ पे आए थे। उसके जो फादर थे गुरु रामदास साहब महाराज, उन्होंने गुरु अर्जन देव महाराज को फरमाया था कि जब तक मैं आपको वापस नहीं बुलाऊंगा तो आप लाहौर शहर में ही क़याम पजीर रहो। तब उस वक्त दौरान गुरु अर्जन देव महाराज लाहौर शहर में ही क़याम पजीर रहे। इसी दौरान लाहौर शहर में जहांगीर बादशाह की हुकूमत थी और उसका एक रिन्यू ऑफिसर होता था दीवान चंदूमल। तो दीवान चंदूमल की जो डॉटर थी उसकी इंगेजमेंट गुरु अर्जन देव महाराज का जो लड़का था उसके साथ तय पाई सी, लेकिन उन्होंने कोई ऐसे अल्फाज कहे, यानी अपने आप को बहुत ऊंचा समझा, गुरु घरों को नीवा समझने लगा। तो संगत ने आके गुरु के पास बेनती की, गुरु महाराज आप इस रिश्ते तो इनकार कर दो। तो गुरु अर्जन देव महाराज ने उस रिश्ते से इनकार कर दिया।
जब उसने इनकार कर दिया तो दीवान चंदूमल गुरु अर्जन देव महाराज का जानी दुश्मन बन गया। उन्होंने सबसे पहले गुरु अर्जन देव महाराज को अपने हवेली में ले जाके 3 दिन तक बहुत टार्चर दिए। ततीतवे में बैठाया गया, उबली देगों में बैठाया गया। लाहौर शहर में एक मुसलमान फ़कीर था हज़रत आमिर साहब, उसको जब इस चीज़ का इल्म हुआ कि एक संत फ़कीर पे ऐसे जुल्म हो रहे हैं, तो उन्होंने यहाँ पे आके गुरु अर्जन देव महाराज को अपील की। गुरु महाराज मुनिंग वाहिगुरु ने, अल्लाह ताला ने पावर दी है, अगर आप चाहें तो मैं दीवान चंदूमल की होल फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूं। पर गुरु महाराज ने कहा था, तेरा क्या मीठा ला गया, नाम पदारत नान मांगेंगे। हम तो उस गुरु महाराज को मानने वाले हैं, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई। तो उन्होंने गुरु महाराज के पास आके ये बेनती की, गुरु अर्जन देव महाराज आप बताएं आगे, अगर हम आपकी बॉडी को किसी श्रिंक स्किन में कवर कर दें, क्योंकि एक हार्बल कवर होता था पुराने ज़माने में, अगर किसी की बॉडी को वो स्किन में कवर कर देते ऑटोमेटिक वो ठीक हो जाती। पर गुरु महाराज ने इससे भी इनकार कर दिया था। तो उन्होंने गुरु महाराज के पास आके बेनती की, गुरु महाराज बताएं आपकी क्या ख्वाहिश है। तो गुरु अर्जन देव महाराज ने कहा, मेरी ख्वाहिश ये है, मेरी वराई में नहाना चाहता हूँ। लिहाजा 1606 ईस्वी को गुरु अर्जन देव महाराज को यहाँ दरिया रावी चलता था, जहाँ गुरु अर्जन देव महाराज का शहीदी स्थान आबाद है, वहाँ पे गुरु महाराज ने आके टुबी मारी दरिया रावी में, और जहाँ पे उन्होंने दरिया रावी में टुबी मारी थी वहाँ पे गुरु अर्जन देव महाराज आलोप हो गए थे, यानी वहाँ पे वो ड्यूट हो गए। उसके बाद वो नज़र नहीं आए। फिर उसका एक लड़का था, उन्होंने इसी जगह के दर्शन किए। गुरु अर्जन देव महाराज अपने फॉलोअर के साथ आए, और जब वो अपने फॉलोअर के साथ आए, इस जगह के दर्शन किए, तो उन्होंने ये डिसाइड कर दिया कि गुरु महाराज की याद में एक छोटा गुरुद्वारा था बनाया जाए। तो वहाँ पे एक छोटा गुरुद्वारा था नीचे पहले बनाया गया। उसके बाद जब संगतें आने लगी तो उन्होंने इसको एक्सटेंड कर दिया है। पाकिस्तान में वैसे 4 बड़े जो सिख मज़हब के समागम हैं, यानी मेले हैं, त्यौहार हैं, वो मनाए जाते हैं। पहले हम मनाते हैं गुरु नानक साहब का जन्मदिन, गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहब में, वो नवंबर के महीने में होता है। इसके बाद हम मनाते हैं बैसाखी का मेला, जो गुरुद्वारा श्री पंजा साहब असरमदाल में मनाया जाता है, वो अप्रैल के महीने में होता है, 11 अप्रैल से 13 अप्रैल तक। तीसरा मेला होता है गुरु अर्जन देव महाराज का शहीद दिवस, हर साल हम मनाते हैं 16 जून को। और चौथा मेला जहाँ पे हम खड़े हैं, ये है शहीद शेर पंजाब महाराजा रंजीत सिंह की समाधि। तो इसकी समाधि का जो मेला है वो हर साल मनाया जाता है 29 जून को। तो इस दौरान हमारे पास बहुत से सिख ज़ायरीन जो हैं, पाकिस्तान के, हिंदुस्तान के, अफ़गानिस्तान के, सिंगापुर, मलेशिया, बैंकॉक, लंदन, कनाडा, अमेरिका, जितने ऑल वर्ल्ड से सिख यात्री आते हैं और इन फेस्टिवल में शिरकत करते हैं। यहाँ के जो इंतज़ामात हैं वो देख के बहुत खुश होते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान में वाक़या सिख गुरुद्वारों की देखभाल बहुत अच्छी तरीके से कर रही है। तो जब वो बाहर जाते हैं तो वो अपने दोस्तों को भी ये बताते हैं कि वहाँ पे गुरुद्वारों की देखभाल बहुत अच्छी तरीके से हो रही है, वहाँ पे तमाम इंतज़ामात बहुत अच्छे तरीके के हैं, आप भी जाएं। तो इसमें हर साल बर साल सिखों ज़ायरीनों की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है, और हुकूमत पाकिस्तान भी उसके मुताबिक बहुत अच्छे से अच्छे इंतज़ामात कर रहे हैं। अब हमारी जो मजहबी रस्म है वो ये है कि हम सुबह सवेरे 3 बजे हमारा जो होता है प्रीस्ट हो, उसकी ये ड्यूटी होती है कि वो यहाँ पे गुरु ग्रंथ साहब महाराज का ओपनिंग सेरेमनी करता है। तो वह नहा धो के आता है, तो अपने ड्रेस वगैरह चेंज करके फिर यहाँ पे एंटर होते हैं तो वो गुरु ग्रंथ साहब महाराज की ओपनिंग सेरेमनी यहाँ पे सुबह अर्ली 4 बजे करते हैं। इसकी फिर वो 2 घंटे तक इसका पाठ साहब करता है, सुखमनी साहब का पाठ होता है। उसके बाद हमारे पास 2 स्पट लड़के होते हैं जो शब्द कीर्तन जिसको बोलते हैं, वो आसन दीवारदा और शब्द कीर्तन भी वो करते हैं। उसके बाद अरदास होती है, और अरदास के बाद हम रोज़ाना कड़ा प्रसाद बनाते हैं, और उसके बाद कड़ा प्रसाद जो इर्द गिर्द सारे ज़ायरीन बैठ होते हैं उनमें तकसीम करते हैं। और शाम के वक़्त फिर हम इबादत शुरू करते हैं, उसको बोलते हैं रासा का पाठ रासा का पाठ होता है। उसके बाद शब्द कीर्तन होता है, और फिर
उसके बाद गुरु ग्रंथ साहब महाराज की यानी मतलब यह क्लोजिंग सेरेमनी होती है, फिर उसका समाप्ति होती है। तो जब समाप्ति होती है तो गुरु ग्रंथ साहब महाराज की सर पे रख के बहुत रिस्पेक्ट तरीके से वहाँ पे इसके लिए आसान एक बेहतरीन आराइशी कमरा बनाया गया है। तो इसको बोलते हैं सुखासन स्थान, जहाँ से इंसान को सुख प्राप्त होते हैं। तो वहाँ पे इनकी आरामगाह होती है, वहाँ पे ये आराम करते हैं। यानी अगर इसकी वो गुरु ग्रंथ साहब महाराज का जो क्राउन है, तो जहाँ पे पुराने ज़माने में बादशाह होते थे वो क्राउन पहनते थे, तो ये हमारे शहनशाह हैं। तो इनके लिए रोज़ाना हम मतलब यह पोशाकें भी चेंज करते हैं, इनके ऊपर क्राउन भी लगाते हैं। और मतलब यह सर्दियाँ होती हैं तो इनके लिए हम ये हीटर वगैरह इस्तेमाल करते हैं। और जब गर्मी आती हैं तो इनकी आराइशी कमरे में एयर कंडीशन फिट है, इनको एयर कंडीशन भी लगाया जाता है, क्योंकि सिख मज़हब के मुताबिक यह हमारे लिविंग गुरु हैं। तो लिविंग गुरु को एक मतलब यह एक ज़ाती जैसे एक इंसान है, उसको तमाम आराइशें सहूलतें की ज़रूरत होती है। इस तरफ हमारे जो ये गुरु ग्रंथ साहब महाराज हैं, इनको हम बिल्कुल अच्छे तरीके से बहुत सारी जितनी भी हमारे से हो सकता है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया बताने के लिए। ये था जी गुरु नानक साहब की हिस्ट्री और इनके रोज़ाना के मॉर्निंग टाइम होते हुए इवेंट्स और इनका दिन का इस्लामिक तरीके से होने वाला आगाज़। बहुत शुक्रिया।